मातृभूमि का मान। तीसरा दृश्य। चित्तौड़ के निकट एक जंगली प्रदेश, नकली दुर्ग का मुख्य दरवाजा, महाराणा लाखा और सेनापति अभय सिंह का प्रवेश। अभय सिंह: आपने दुर्ग का निरीक्षण कर लिया? ठीक बन गया है ना महाराज? महाराणा लाखा: क्यों ना बनता। निसंदेह यह ठीक बूंदी दुर्ग की हूबहू नकल है। अब इस पर चढ़ाई करने का खेल खेला जाए। इस मिट्टी के दुर्ग को मिट्टी में मिलाने से मेरी आत्मा को संतोष नहीं होगा, लेकिन अपमान की वेदना में जो विवेकहीन प्रतिज्ञा मैंने कर डाली थी, उससे तो छुटकारा मिल ही जाएगा। उसके बाद फिर ठंडे दिमाग से सोचना होगा कि बूंदी को मेवाड़ की अधीनता स्वीकार करने के लिए किस तरह विवश किया जाए। अभय सिंह: निश्चय ही महाराज, शीघ्र ही बूंदी के पठारों पर सिसोदियों का सिंहनाद होगा। अच्छा, अब हम लोग आज के रण की तैयारी करें। महाराणा: किंतु यह रण होगा किससे? इस दुर्ग में कोई तो हमारा पथ प्रतिरोध करने वाला होना चाहिए। अभय सिंह: हाँ, खेल में भी तो कुछ वास्तविकता आनी चाहिए। मैंने सोचा है दुर्ग के भीतर अपने ही कुछ सैनिक रख दिए जाएंगे, जो बंदूकों से हम लोगों पर छूछे यानी कि खाली वार करेंगे। कुछ घंटे ऐसा ही खेल होगा और फिर यह मिट्टी का दुर्ग मिट्टी में मिला दिया जाएगा। महाराणा: अच्छा, अब हम चलें। दोनों का प्रस्थान। दूसरी ओर से वीर सिंह का कुछ साथियों के साथ प्रवेश। साथियों, मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि वीर सिंह जो है वह महाराणा लाखा के लिए काम करता है, परंतु यह बूंदी का रहने वाला है। वीर सिंह को यह पता है कि महाराणा लाखा आज यहाँ क्या करने वाले हैं और आखिर बात क्या है, तो वह किस तरह से अगले दृश्य में, अगले अपने इस संवाद में किस तरह से अपने साथियों को प्रोत्साहित करता है, आइए देखते हैं। वीर सिंह: मेरे बहादुर साथियों, तुम देख रहे हो कि हमारे सामने यह कौन सी इमारत बनाई गई है? पहला साथी: हाँ सरदार, यह हमारी जन्मभूमि बूंदी का दुर्ग है। वीर सिंह: और तुम जानते हो कि महाराणा इस गढ़ को जीतकर अपनी प्रतिज्ञा पूरी करना चाहते हैं, किंतु क्या हम लोग अपनी मातृभूमि का अपमान होने देंगे? यह हमारे वंश के मान का मंदिर है, क्या इसे मिट्टी में मिलने देंगे? दूसरा साथी: किंतु यह तो नकली बूंदी है। वीर सिंह: धिक्कार है तुम्हें, नकली बूंदी भी प्राणों से अधिक प्रिय है। जिस जगह एक भी हाड़ा है, वहां बूंदी का अपमान आसानी से नहीं किया जा सकता। आज महाराणा आश्चर्य के साथ देखेंगे कि यह खेल केवल खेल नहीं रहेगा। यहाँ की चप्पा चप्पा भूमि सिसोदियों और हाड़ाओं के खून से लाल हो जाएगी। तीसरा साथी: लेकिन लेकिन सरदार, हम लोग महाराणा के नौकर हैं। क्या क्या महाराणा के विरुद्ध तलवार उठाना हमारे लिए उचित है? हमारा शरीर महाराणा के नमक से बना है। हमें उनकी इच्छा में व्याघात या किसी भी प्रकार की रुकावट नहीं पहुंचानी चाहिए। वीर सिंह: और जिस जन्मभूमि की धूल में हम खेल कर बड़े हुए हैं, उसका अपमान भी कैसे सहन किया जा सकता है? जब कभी जब कभी मेवाड़ की स्वतंत्रता पर आक्रमण हुआ है, हमारी तलवार ने उनके नमक का बदला दिया है। लेकिन जब मेवाड़ और बूंदी के मान का प्रश्न आएगा, हम मेवाड़ की दी हुई तलवारें महाराणा के चरणों में चुपचाप रखकर विदा लेंगे और बूंदी की ओर से प्राणों की बलि देंगे। और आज ऐसा ही अवसर आ पड़ा है मेरे साथियों। पहला साथी: निश्चय ही, जहां पर बूंदी है वहां पर हाड़ा है, और जहां पर हाड़ा है वहां पर बूंदी है। कोई नकली बूंदी का भी अपमान नहीं कर सकता। जन्मभूमि हमें प्राणों से भी अधिक प्रिय है। वीर सिंह: मेरे वीरों, तुम अग्निकुल के अंगारे हो। अपने वंश की आभा को क्षीण ना होने देना। प्रतिज्ञा करो कि प्राणों के रहते हम इस नकली दुर्ग पर भी मेवाड़ की राज्य पताका को स्थापित नहीं होने देंगे। सभी लोग एक साथ हम प्रतिज्ञा करते हैं, हाँ, हम प्रतिज्ञा करते हैं कि प्राणों के रहते इस दुर्ग पर मेवाड़ का ध्वज ना फहराने देंगे। वीर सिंह: मुझे आप लोगों पर अभिमान है, और बूंदीगढ़ आप जैसे पुत्रों को पाकर फूली नहीं समाती। जिस बूंदी में आप जैसे मान के धनी पैदा होते हैं, उस पर संसार भी आशीर्वाद के साथ
फूल बरसा रहा है। चलो चलो हम दुर्ग रक्षा की तैयारी करें। यहां पर तीसरा दृश्य खत्म हो जाता है। चौथा दृश्य, स्थान बूंदी के नकली दुर्ग का बंद द्वार, महाराणा लाखा और अभय सिंह का प्रवेश। युद्ध शुरू हो चुका है। वीर सिंह तथा उसके साथी नकली दुर्ग में भी ऐसे स्थानों पर छिप गए हैं जहां से वे महाराणा लाखा के सैनिकों का बिल्कुल एकदम बहुत ही भली भांति तरीके से सामना कर रहे हैं। सुबह से शाम होने को आई है, लेकिन महाराणा चिंतित हैं कि अभी तक हम उन्हें हरा नहीं पाए। तो आइए डायलॉग, जो कि चौथा दृश्य है। महाराणा, सूर्य डूबने को आया है। यह कैसी शर्म की बात है कि हमारी सेना बूंदी के नकली दुर्ग पर भी अपना झंडा स्थापित करने में सफल नहीं हो सकी। वीर सिंह और उसके मुट्ठी भर साथी अभी तक वीरता पूर्वक लड़ रहे हैं। अभय सिंह, हाँ महाराणा, हम तो समझते थे कि घड़ी दो घड़ी में खेल खत्म हो जाएगा, लेकिन हमें छूछे वारों का मुकाबला करने के बजाय हाड़ाओं के अचूक निशानों का सामना करना पड़ा महाराज। यद्यपि ये लोग गिनती में थोड़े हैं, किंतु इन्होंने दीवारों की आड़ में उपयुक्त स्थान बनाकर हम पर गोली और तीर बरसाना प्रारंभ कर दिया। हमारी सेना इस आकस्मिक प्रहारों से भौचक्की हो गई। अब दुर्ग के भीतर के हाड़ाओं की युद्ध सामग्री समाप्त हो गई है महाराज। आपकी प्रतिज्ञा पूरी होने में बस कुछ ही क्षणों का विलंब है। महाराणा, यह भी अच्छा हुआ कि हमारे इस खेल में भी कुछ वास्तविकता आ गई। यदि हमें बिना कुछ पराक्रम दिखाए ही दुर्ग पर अपना झंडा फहराने का अवसर मिल जाता तो मुझे जरा भी संतोष न होता। और सच पूछो तो मुझे वीर सिंह की वीरता देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई। मैं चाहता था कि ऐसे वीर के प्राणों की किसी प्रकार रक्षा हो सकती। अभय सिंह, मैंने भी जब दुर्ग से अग्नि वर्षा होती देखी तो मुझे कुछ आश्चर्य हुआ था महाराज, और कुछ क्षणों के लिए सफेद झंडा फहराकर मैंने युद्ध रोक दिया था। उसके बाद मैं खुद दुर्ग में गया और वीर सिंह की उसके साहस के लिए प्रशंसा भी की, और साथ ही साथ उससे अनुरोध किया कि तुम इस व्यर्थ प्रयास में अपने प्राण ना गवाओ। तुम महाराणा के नौकर हो, तुम्हें उनके विरुद्ध हथियार नहीं उठाना चाहिए। किंतु वीर सिंह ने उत्तर दिया कि महाराणा ने हाड़ाओं को चुनौती दी है, हम उस चुनौती का उत्तर देने को मजबूर हैं। महाराणा यदि हमारे प्राण लेना चाहते हैं तो खुशी से ले लें, लेकिन हम इतने कायर और निष्प्राण नहीं हैं कि अपनी आंखों से बूंदी का अपमान होते देखें। मेवाड़ में जब तक एक भी हाड़ा है, नकली बूंदी पर भी बूंदी की ही पताका फहराएगी। महाराणा लाखा, निश्चय ही इन वीरों की जन्मभूमि के प्रति आदर भाव सराहनीय है। यह मैं जानता हूं कि इन लोगों के प्राणों की रक्षा करने का कोई उपाय नहीं है। इतने बहुमूल्य प्राण लेकर भी मुझे प्रतिज्ञा पूरी करनी पड़ेगी। वह देखो दुर्ग की उस दरार में खड़ा हुआ है वीर सिंह, कितनी फुर्ती से बाण वर्षा कर रहा है। अकेला ही हमारे सैकड़ों सैनिकों की टोली को आगे बढ़ने से रोके हुए है। धन्य है ऐसे वीर, धन्य है वह मां जिसने ऐसे वीर पुत्र को जन्म दिया, और धन्य है वह भूमि जहां पर ऐसे सिंह पैदा होते हैं। जोर का धमाका होता है और प्रकाश दिखाई देता है। महाराणा, अरे देखो अभय सिंह! गोले के वार से वीर सिंह के प्राण पखेरु उड़ गए। बूंदी के मतवाले सिपाही सदा के लिए सो गए। अब हम विजय श्री प्राप्त कर सके। जाओ दुर्ग पर मेवाड़ का पताका फहराओ और वीर सिंह के शव को आदर के साथ, सम्मान के साथ मेरे सामने ले आओ। अभय सिंह का प्रस्थान। महाराणा लाखा, आज इस विजय में मेरी सबसे बड़ी पराजय हुई है। व्यर्थ के अहंकार ने, व्यर्थ के इस दंभ ने आज कितने ही निर्दोष प्राणों की बलि ले ली। चारणी का प्रवेश। चारणी, महाराणा, अब तो आपकी आत्मा को शांति मिल गई होगी। अब तो आपने अपने सिर का कलंक का टीका धो लिया होगा। यह देखिए बूंदी के दुर्ग पर मेवाड़ के सेनापति विजय पताका फहरा रहे हैं। वह सुनिए मेवाड़ की सेना में विजय दुंदुभी बज रही है।